हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनफाइनाइट स्क्रॉल फीचर के बारे में कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर वेब एपीआई। ये क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। उसके अलावा पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं और हम क्या बनाने वाले हैं वो समझते हैं। तो मैं यहाँ एक गूगल सर्च करता हूँ, लेट्स से रिएक्ट जेएस के बारे में, और मैं इसका एक कंसोल ये नेटवर्क टैब भी ओपन कर लेता हूँ। तो नेटवर्क टैब में अगर हम जाएंगे तो हमें और सारी नेटवर्क कॉल्स मिलेगी। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक सर्च फिल्टर लगा रखा है, तो ये फ़िल्टर आउट कर देगा सारी कॉल्स को जो कि सर्च एपीआई को हो रही है। अब अगर मैं इसको यहाँ मूव कर देता हूँ। अब अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यू कैन सी कि यहाँ पे कोई भी एपीआई कॉल नहीं हो रहा है, बट जैसे ही मैं पेज के एंड पर जाऊँगा तो यहाँ पे एक सर्च एपीआई कॉल हो जाता है, क्योंकि गूगल डिटेक्ट कर रहा है कि अगर यूज़र हमारा पेज को स्क्रॉल करके एकदम एंड तक जाता है तो सर्च एपीआई को कॉल करो और डेटा को शो कर दो। सेम चीज़ अगर मैं और स्क्रॉल करूँगा तो वापस से आ जाएगा ये। मैं और स्क्रॉल करूँगा तो आपको यहाँ पे एक लोडर भी दिख रहा होगा, क्योंकि यही कॉल बार बार हो रही है तो वहाँ पे हमें लोडर आता है और सर्च रिजल्ट्स को लोड करने के लिए। तो अगर मैं ये चीज़ एक बार और करूँगा उसके बाद बेसिकली गूगल ये करता है कि अगर कोई भी यूज़र हमारे पेज पर आके सर्च पेज पर आके 5 बार ही स्क्रॉल डाउन करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हम ऑटोमेटिकली डेटा लोड करके दिखा देंगे। मतलब वी विल नॉट आस्क यूज़र टू क्लिक ऑन लोड मोर और किसी भी बटन पर, बट अगर उसके बाद हम और स्क्रॉल करेंगे तो हमें मोर रिजल्ट्स का बटन दिया जाएगा। अब गूगल ऑटोमेटिकली ये नहीं करना चाहता है 5 सर्च कॉल के बाद, फिर वो यूज़र्स को पूछता है कि इफ़ दे वांट टू सी मोर रिजल्ट्स और नॉट। सो इफ़ वी विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बटन वी विल सी द एग्जैक्ट सेम फंक्शनैलिटी। वो सेम फंक्शनैलिटी है, पहले यही चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती थी पेज को स्क्रॉल डाउन करने पर। अब यही चीज़ हमें खुद से मैनुअली उस बटन पर क्लिक करके करनी पड़ेगी। तो अब अगर हम और नीचे आते हैं तो दोबारा से मोर रिजल्ट्स आएगा, हम उस पर क्लिक करेंगे, वापस नीचे आएंगे, मोर रिजल्ट्स आएगा, और इसी तरीके से ये चलता जाएगा। पहले ये एक पेजिनेशन टेक्निक है। पहले यही चीज़ इस तरीके से होती थी हर जगह, जहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ पेजेस दिए जाते थे 1 to 10 और 1 to 20, जो भी वैलिड एक पेज साइज होगा। बेसिकली ये कैलकुलेट किया जाता है कि कितने पेजेस होंगे बेस्ड ऑन द डेटा। जितना डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से पेजेस बनाए जाते हैं। तो उस पर हम लोग 1 to 3 पे क्लिक करते थे और हम उस पर्टिकुलर डेटा को क्वेरी कर पाते थे। ये चीज़ बाकी वेबसाइट्स में अभी भी यूज़ होती है। उसी के साथ ये एक मॉडर्न वे है पेजिनेशन को हैंडल करने का, विच इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग, कि हम बस स्क्रॉल करते जा रहे हैं और डेटा हमें मिलता जा रहा है, राइट। इसी को हम इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग बोलते हैं। अब इस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है हम वो समझेंगे। हम पहले इस बटन वाली फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम जब पेज में स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो हमें ये बटन दिखना चाहिए। उस बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा और डेटा लोड हो जाना चाहिए। फिर हम इस बटन वाली फंक्शनैलिटी को ऑटोमेट कर देंगे बाय यूजिंग द वेब एपीआई इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले डेटा लेकर आते हैं। अब हमें डेटा जो चाहिए वो पेजिनेटेड होना चाहिए। तो मैं ये डमी जेसन यूज़ करने वाला हूँ। इधर मेरे पास ये एक एपीआई है जिससे मैं एक डमी डेटा को क्वेरी कर सकता हूँ ताकि हम ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकें। तो ये इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। मुझे यहाँ पर एक एपीआई कॉल लिख लेता हूँ मैं। लेट्स से दिस कैन बी फेच डेटा, और इसका उस लॉजिक से कोई इम्प्लीमेंट लेना देना नहीं है, बट इसको करने से हमें ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी बेसिकली। और यहाँ से मुझे क्या करना है, मैं इसको एक्चुअली एसिंक्रोनस बना के, और आई यूज़ एक्सियोस फॉर दिस, एंड मैं यहाँ से ये क्वेरी कर लेता हूँ, राइट, विच इज़ गुड। तो ये फेच डेटा मेरा डेटा लेकर आने का काम करेगा। मैं यहाँ पे एक स्टेट बना लेता हूँ, मैं क्योंकि यूज़र से डील करने वाला हूँ। यूज स्टेट, पहले मैं इन चीज़ों को इंपोर्ट कर लेता हूँ प्रॉपरली। तो लेट्स से इंपोर्ट रिएक्ट एंड यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, इस तरीके से। और मैं इसको एक एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसमें यूज़र्स का डेटा आने वाला है। अब पहले देखते हैं कि हमें इस एपीआई में क्या मिल रहा है। तो लेट्स यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट एक्चुअली यहाँ से आना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट इज दिस यूज़ इफेक्ट,
और मैं इसको एक बार रन करना चाहता हूँ जब भी ये कंपोनेंट माउंट होगा। तो यहाँ पर हम फेच डेटा को कॉल कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एसिंक्रोनस है, मुझे यहाँ पे ये इस तरीके से लिखना पड़ेगा और मैं इसका रिस्पांस सेव कर लेता हूँ कि जो भी मुझे रिस्पांस मिले, और उस रिस्पांस को पहले हम प्रिंट करा के देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हमें कुछ दिखना चाहिए। मैं इसको राइट साइड मूव कर देता हूँ, लेफ्ट साइड मूव कर देता हूँ। चीज़ें मुझे ठीक तो लग रही हैं इधर। लेट्स रिफ्रेश द पेज एंड सी कि क्या मिलता है। हमें नेटवर्क एरर देखने को मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि डमी जेसन के साथ प्रॉब्लम है। यहाँ पे HTTPS हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे मेरा डेटा मिल रहा है। अब डेटा जो है, डेटा में हमारे पास एक यूज़र्स एरे है, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा और उसके अंदर जो है यूज़र्स, हमें वो डेटा चाहिए बेसिकली। और यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम और एज देखने को मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम और एज पास किया है। मैंने यहाँ पे लिमिट 5 पास करी है, इसलिए मुझे टॉप 5 रिजल्ट्स, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बट यू कैन सी कि यहाँ पे जो आईडी है वो 11 से स्टार्ट हो रही है। वो इसलिए क्योंकि हमने शुरू के 10 रिजल्ट्स को स्किप कर दिया है। अगर मैं इसी को 0 कर दूंगा और वापस से क्वेरी करूंगा तो मुझे टॉप 5 रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, विच इज़ 1 2 3 4 5। तो विच इज़ गुड इनफ फॉर अस। हमें एज नहीं चाहिए और हमें स्टार्टिंग के 5 नहीं, हमें 10 रिजल्ट्स को क्वेरी करना है। और जब भी हमारे पास डेटा आ जाएगा तो हम उसे स्टेट में सेट कर देंगे। तो उसके लिए हम सेट यूज़र्स, और यहाँ पे हम इसकी स्टेट लिख लेते हैं, जिसमें हम पास कर देते हैं बेसिकली जो भी हमारे पास डेटा आया है। तो वो डेटा है रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूज़र्स, हमें इसमें डेटा मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से हमारे यूज़र्स में डेटा सेट हो जाएगा। अब हम इसी चीज़ को यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं और देखते हैं। तो यूज़र डॉट मैप ओके, एंड देन फॉर ईच यूज़र हम कुछ इस तरीके का, लेकिन ये एक तो बहुत ज़्यादा रिफ्रेश होता है, ऑलमोस्ट हर की स्ट्रोक पर रिफ्रेश होता है, तो कभी कभी इशू होता है इधर टाइप करने में। तो हमें चाहिए यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, हमें ये शो करना है। तो इतना करने के बाद हमें फर्स्ट नेम मिल चुका है, ठीक है। मैं इसमें थोड़ी सी बस स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ क्योंकि ऑल्दो हमें ये CSS पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इस पर्टिकुलर चीज़ में, बट थोड़ी सी CSS ठीक है। तो यहाँ पर बस मुझे एक मार्जिन चाहिए, तो मार्जिन बॉटम मैं दे देता हूँ, लेट्स से 20 पिक्सल। 20 पिक्सल शायद ज़्यादा भी हो सकता है, हाँ ये थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे 10 पिक्सल दे देता हूँ क्योंकि हमारे पास इतनी हाइट नहीं है इस पर वर्क करने के लिए। तो हाँ, तो अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, हमारे सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं इधर। मैं कंसोल बंद कर देता हूँ तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। तो इसी तरीके से हमें ये दिख रहा था। यहाँ पर लास्ट में एक बटन है मोर रिजल्ट्स का, तो वो हम बटन बना लेते हैं। तो नीचे जाके हम लोग यहाँ पे एक डिव बनाते हैं, क्योंकि दो चीज़ें थी उधर, एक बटन था और जब हम बटन पे प्रेस करते हैं तो हमें एक लोडर देखने को मिलता है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क क्योंकि ये एक टॉप लेवल एलिमेंट होना चाहिए। हाँ, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे पहली चीज़ क्या चाहिए, पहली चीज़ मुझे बटन चाहिए, तो पहले वो बटन बनाते हैं। तो ये जो बटन है, व्हाट इज दिस बटन, इसमें लिखा है लोड मोर, राइट, और सी मोर रिजल्ट्स वट एवर यू वांट, तो विच इज़ कमिंग आउट फाइन। और इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके बाद एक लोडर चाहिए। तो लोडर को मैं एक एक और डिव के अंदर रख लेता हूँ और इसमें लिख देता हूँ लोडिंग, राइट। इस तरीके से लोडिंग लिख देता हूँ। अब ऑब्वियसली जब भी मैंने अगर मैंने इस पर क्लिक किया है, अगर जब भी हम आकर लोड मोर पे क्लिक करेंगे तो हमें और रिजल्ट्स को लोड करना है। तो एक इवेंट लिस्नर इसके साथ अटैच कर देते हैं जो कि ऑन क्लिक लोड मोर, हैंडल लोड मोर और समथिंग। तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ हैंडल लोड मोर। तो यहाँ पर हम एक मेथड बना लेते हैं। अब ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड कुछ ज़्यादा नहीं करेगा, ये बेसिकली डेटा फेच करेगा और जो ऑलरेडी हमारे पास डेटा है उसमें इसको अपेंड कर देगा। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देते हैं बेसिकली रिस्पॉन्स, और सेम ही चीज़ है अवेट फॉर द रिस्पॉन्स, तो जो कि है फेच डेटा और फेच वी वांट टू फेच द डेटा। और यहाँ पर आके हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बेसिकली अपेंड करना है। तो अपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक कॉपी बनाते हैं।
सो कॉपी कैन बी दिस जो ऑलरेडी यूज़र्स है हमारे पास, और इसी रिस्पॉन्स को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो वो किस तरीके से होगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूज़र्स, जो हमने ऊपर किया है बेसिकली। अब ये हमारे पास बन चुका है, हम इसको अब सेट कर देते हैं। तो सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेट यूज़र्स, और हम यहाँ पे कॉपी पास कर देंगे। तो आई थिंक अब हमारा ये इतना वर्क करना चाहिए कि अगर मैं अब इस लोड मोड पे क्लिक करूँ तो आई कैन सी कि मोर डेटा इज़ एडेड। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमें डेटा फर्स्ट एपीआई कॉल में मिला था वही सेम डेटा हमें सेकंड एपीआई कॉल में मिला है, राइट? क्योंकि हमारा जो एपीआई कॉल है वो बोल रहा है कि लिमिट इज़ 10, कि हमें 10 रिजल्ट्स चाहिए, और हम लोग यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं। तो हर बारी एपीआई हमें क्या करता है, हमें सेम रिजल्ट्स रिटर्न करता है। तो हमें ये स्किप जो है ये डायनेमिकली पास करना होगा। अभी हम डायनेमिकली कैसे पास कर सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम एक वेरिएबल यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं विच इज़ लाइक स्किप, और हम इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 पास कर लेते हैं, और इसको मैं यहाँ पे स्किप लिख लेता हूँ, और इसको मैं एक टेम्पलेट स्ट्रिंग बना लेता हूँ। यहाँ पर अब ये डायनेमिकली आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पे हम कितना स्किप करेंगे, जो भी मेरे यूज़र्स एरे की करंट लेंथ है उतना मैं स्किप कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर यूज़र एरे में 10 रिकॉर्ड्स हैं तो वो 10 रिकॉर्ड्स इनिशियली 10 रिकॉर्ड्स हैं, तो उन 10 रिकॉर्ड्स को स्किप कर सकता हूँ। तो मैं उतनी लेंथ स्किप करके अगर क्वेरी करूँगा तो मुझे उन 10 रिकॉर्ड्स के बाद के जो 10 रिकॉर्ड्स हैं वो मुझे रिटर्न होंगे। तो यहाँ पर मुझे यूज़र्स डॉट लेंथ को बस यहाँ पे पास करना है, और उस तरीके से मेरे को करेक्ट रिस्पॉन्स मिल जाएगा। एक और चीज़ जो है, क्योंकि हम यहाँ पे लूप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं की पास कर लेता हूँ ताकि हमें कुछ एरर वेरर देखने को ना मिले, मतलब मोस्टली वार्निंग ही होता है वो। तो विच इज़ की, सॉरी विच इज़ आईडी, इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, मुझे पहले ये रिकॉर्ड्स मिले, उसके बाद अगर मैं लोड मोड पे क्लिक करूँगा तो मुझे उसके बाद वाले रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। अब मैं दोबारा ये करूँगा तो कोई भी रिकॉर्ड्स अब सेम नहीं है इधर। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है, बट ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांट। बट हमारा क्या वर्क करने लग गया, हमारी ये फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है कि हम यहाँ पे मोर रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं, ये लोड होता है। ऑब्वियसली ये एपीआई थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है गूगल का, तो हमें लोडर दिखाई देता है, बट इस केस में नहीं दे रहा है। अब क्या है, हमारा लोडिंग जो है वो कांस्टेंट है, तो हम इसको डायनेमिक कर देते हैं। डायनेमिक करने के लिए हम क्या करेंगे, इज़ लोडिंग। अगर हमारा कंपोनेंट लोडिंग स्टेट में है तो हमें ये पर्टिकुलर टेक्स्ट को शो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। और ये बटन भी तभी शो होना चाहिए जब हम लोड नहीं कर रहे हैं। अब दो तरीके के होते हैं, या तो हम कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं बटन को, या फिर हम उस बटन को डिसेबल्ड स्टेट में डाल सकते हैं। बट आई विल गो विद कि हम इसको कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे। तो अगर हमारा एपीआई लोडिंग स्टेट में नहीं है देन ओनली वी वांट टू शो दिस, तो हमें तभी दिखाना है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, राइट? अब ये लोडिंग क्या है, लोडिंग हमने डिफाइन नहीं किया है, तो हम सबसे पहले इधर आते हैं और इधर हम डिफाइन कर लेते हैं इज़ लोडिंग और सेट लोडिंग, इस तरीके से। और इसको हम ऑब्वियसली एक डिफ़ॉल्ट स्टेट दे देते हैं फॉल्स। तो ये इस तरीके से चलने वाला है। अब लोडिंग कब कब ट्रू सेट होगा, जब भी हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, राइट? हम जब भी एपीआई कॉल कर रहे हैं तब हम इस लोडिंग स्टेट को ट्रू सेट करना चाहते हैं। तो अब इस केस में क्या होता है कि हम यहाँ पर पास कर सकते हैं, ये बाहर है इसलिए। जनरली ये सारी चीज़ें लोग रिडक्स के थ्रू मैनेज कर लेते हैं, तो वो भी एक सही तरीका है। बट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हम फेच डेटा को कॉल कर रहे हैं, तो एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे सेट लोडिंग को पास कर दूँ, वो भी एक तरीका है। तो ये मेरा एक कॉल बैक जैसा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, सेट लोडिंग ट्रू। तो मुझे यहाँ पे ये नहीं करना पड़ेगा, राइट? मैं इतना सब भी कर सकता हूँ, और जब मुझ पर रिस्पॉन्स आ जाएगा मेरे पास तो मैं इसको फॉल्स कर दूंगा। बट वो सब ना करते हुए मैं इधर आके इसको लिख लेता हूँ कि व्हेन आई एम मेकिंग एपीआई कॉल, जब भी मैं एपीआई कॉल कर रहा हूँ तो मैं इस सेट लोडिंग एज ट्रू, राइट?
और मेरा जब API कॉल हो जाएगा तो मैं यहाँ पे इसको फॉल्स कर सकता हूँ। अब मुझे पता है कि ये जब भी कंपोनेंट माउंट होगा तो ये कॉल होने वाला है, तो मैं ट्रू को यहाँ से हटा के इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी रख सकता हूँ। ये भी मैं कर सकता हूँ, बट ये डिपेंड करता है कि आपका कंपोनेंट कब लोड हो रहा है, आपको किस तरीके का फंक्शनैलिटी चाहिए, और विच इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। बट मैं यहाँ पे इसको फॉल्स रख लेता हूँ और इसी चीज़ को हम यहाँ पर एक बार यहाँ पे ट्रू करते हैं, क्योंकि हम लोग API कॉल करने वाले हैं, और जब API का रिस्पॉन्स आ जाएगा तो हम इसको फॉल्स कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी वर्क कर सकता है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं लोड मोर पर क्लिक करूँगा तो मेरा लोड मोर बटन चला जाता है और मुझे लोडिंग देखने को मिलता है। ठीक है, और वो लोडिंग वैसे नहीं शो हो रहा है, बट मैं यहाँ करता हूँ तो इसी तरीके से अब ये चलता रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। मैं लेट्स सी कि ये कितना मैं लोड मोर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं और देखते हैं, और देखते हैं काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं। आई थिंक इसमें 208 हैं या इफ़ आई रिमेंबर, क्योंकि मैंने टोटल देखा था API रिस्पॉन्स के टाइम पर कि टोटल इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं। हाँ, अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर लोड मोर का बटन आ रहा है, बट अब मैं क्योंकि ये कर रहा हूँ, आई थिंक API कॉल अभी भी जारी होगी, बट अब कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा होगा मेरे पास। लेट्स गो टू नेटवर्क एंड सी कि क्या हो रहा है। ये जनरली बहुत स्लो चलता है इधर। तो यहाँ पे सर्च नहीं, डमी आई थिंक हम कर सकते हैं, और मैं अगर इस पर लोड मोर पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये देखने को मिल रहा है। और देख सकते हैं हमारे पास टोटल 208 है, और मैं स्किप कर रहा हूँ 208, राइट, मैं स्किप भी 208 कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा है, तो अब क्योंकि रिजल्ट्स ख़त्म हो चुके हैं। अब ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी कि रिजल्ट्स ख़त्म हो चुके हैं? ये चीज़ें जो हैं ये API एंड से ही हैंडल होती हैं। API में जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इधर हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं कि लिमिट क्या है, स्किप क्या है, टोटल क्या है, ये API को हमेशा सेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रंट एंड के पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि टेबल में डेटा इतना ही था या टेबल में डेटा अब ख़त्म हो गया है, इतना ही था डेटा, फ्रंट एंड को नहीं पता है। तो हमेशा API से आपको ये वैल्यूज़ मिलेंगी। आपको ये आपको ये अपने बैक एंड डेवलपर और जो भी API पे वर्क कर रहा है उसको ये चीज़ हैंडल करनी पड़ेगी कि फ्रंट एंड को ये वैल्यूज़ भेजें, ताकि हम टोटल को देख सकें और समझ सकें कि अब हमें और API कॉल्स नहीं करनी है, क्योंकि अब कोई डेटा नहीं बचा है। अब हमारा ये लोड मोर वाला बटन तो ठीक से वर्क कर रहा है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट अब इस चीज़ को हम ऑटोमेट कैसे करें? अब यहाँ पर आता है इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर API। ये API हमसे ये बोलता है कि इस ऑब्जर्वर को हम किसी भी एलिमेंट पे अटैच कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैं इस ऑब्जर्वर को इस एलिमेंट पे अटैच कर दूं इस डिव के ऊपर, तो जब भी मैं स्क्रॉल करूंगा और ये डिव की पोजीशन चेंज होगी, तो जब भी जिस भी एलिमेंट पर आपने ये ऑब्जर्वर अटैच किया होता है, जब भी उस डिव की पोजीशन चेंज होगी उस टाइम पर ये इवेंट ट्रिगर होगा। और इसके अंदर हमें कॉल बैक पास करते हैं, और वो कॉल बैक बेसिकली हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देता है, जिसमें से एक होती है इज़ इंटरसेक्टिंग। इज़ इंटरसेक्टिंग हमें ये बताती है कि क्या ये पर्टिकुलर एलिमेंट UI में विजिबल है या विजिबल नहीं है। तो हो सकता है कि आपका ये जो लोड मोर है, मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है, जैसे ये जो लोड मोर है ये आपका पेज में कहीं नीचे है, और आपकी लैपटॉप की जो स्क्रीन है ये ही आपका व्यू पोर्ट है। तो ये जो व्यू पोर्ट है इसके बाहर आपका एलिमेंट अवेलेबल है, और हम जब स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने पे क्या होता है, इस एलिमेंट की पोजीशन चेंज होगी। जब भी पोजीशन चेंज होगी हमारा कॉल बैक ट्रिगर होगा, और कॉल बैक में हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या यूज़र इस पर्टिकुलर एलिमेंट को देख पा रहा है कि नहीं। अगर यूज़र इसको देख पा रहा है, ये अगर एलिमेंट व्यू पोर्ट के अंदर आ चुका है, तो उस केस में हम बेसिकली API को वापस से कॉल कर देंगे और डेटा लेकर आ जाएंगे। हम यही करने वाले हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उसको समझते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपना पहले तो हम इस एलिमेंट का रेफरेंस लेते हैं। तो रेफरेंस लेने के लिए रिएक्ट में सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम यहाँ पे इसका रेफ बना लेते हैं। तो लेट्स से इनफाइनाइट स्क्रॉल रेफ, कुछ इस तरीके से, कुछ बेटर नाम भी दे सकते हो आप। और उसको हम नल से इनिशियलाइज कर देते हैं, और मैं यहाँ पे इधर ऐड कर देता हूँ। चलो से यूज़ रेफ, तो हमारा ये यहाँ पे रेफ ऐड हो चुका है।
अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि इस पर एक ऑब्जर्वर को अटैच करना है। तो ऑब्जर्वर अटैच करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम जब भी एपीआई से डेटा लेकर आएंगे, हम जब भी डेटा लेकर आएंगे और तो हम जब भी डेटा लेकर आएंगे तो हम बेसिकली एक बेसिकली ऑब्जर्वर उसमें अटैच करेंगे। तो वो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनिशियली जब ये हो रहा है तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पर बेसिकली हम लोग यूज़र की स्टेट को अपडेट कर रहे हैं। तो यूज़र की स्टेट जब भी अपडेट होगी तो हमें पर्टिकुलर चीज़ें करनी है। तो उसके लिए मैं एक यूज़ इफेक्ट लिखता हूँ और यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल चीज़ लिख लेता हूँ कि हमारे पास एक यूज़र्स का एरे है, जब भी ये एरे चेंज होगा वी नीड टू डू सर्टेन थिंग्स। अब वो सर्टेन थिंग्स क्या हैं, सबसे पहले हम एक इसका इंस्टेंस बनाते हैं। तो लेट्स से ऑब्जर्वर इज इक्वल्स टू न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर, राइट। इसके अंदर एक कॉल बैक पास होता है। इस कॉल बैक के अंदर हमें जो पहली चीज़ मिलती है वो होती हैं एंटिटीज़। अब ये एंटिटीज़ क्या होती हैं कि हमने कितने ऑब्जर्वर अटैच कर रखे हैं, राइट। हमने इस एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को कितने एलिमेंट्स पे अटैच कर रखा है, वो सारी एंटिटीज़ के अंदर आती हैं। हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या होता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले लेट्स चेक करते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं। तो इनफाइनाइट स्क्रॉल डॉट करेंट, अगर हमें इसके अंदर एलिमेंट मिल रहा है तो वी वांट टू से कि ऑब्जर्वर डॉट ऑब्जर्व, ठीक है। ऑब्जर्व करना है हमें क्या, ये पर्टिकुलर एलिमेंट। सो इनफाइनाइट स्क्रॉल रेफ, और उसके बाद हमें अभी के लिए हमें इतना ही करना है और इसके अंदर हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमें क्या किस तरीके की एंटिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। लेट्स सी, यूज़ रेफ इज़ नॉट डिफाइंड, तो हमें इसको यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज़ रेफ, ठीक है। इतना हमें वापस से देखने को मिल रहा है। अब इसका कंसोल चेक करते हैं क्योंकि हमने तो ऑब्जर्वर लगाया था कुछ तो भी। तो लेट्स सी कि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, यूज़ रेफ प्रॉप इज़ नॉट डिफाइंड और इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। मैंने कहाँ कुछ गलती कर दी है क्या, ओके ये बहुत ही गलत है, ये ऑब्वियसली रेफ होना चाहिए। तो अब मैं इसको वापस रिफ्रेश करता हूँ, समझता हूँ। पैरामीटर 1 नॉट टाइप ऑफ एलिमेंट, ओके लेट्स अंडरस्टैंड। ओके मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली गलती करी है, इसको यहाँ पे करेंट होना चाहिए क्योंकि हमें एलिमेंट भेजना होता है उसके अंदर, राइट। तो अब हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है विच इज़ इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एंटिटी। तो ये जो हमारी एंटिटी है ये बेसिकली हमें एक ऑब्जेक्ट देती है जिसका टाइप होता है इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एंटिटी। इसके अंदर हमें कुछ फील्ड्स देखने को मिलती है। इन फील्ड्स में बाउंडिंग क्लाइंट, रेक्टेंगल, इंटरसेक्शन रेक्टेंगल, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमें जो टारगेट मिलता है, इस टारगेट के अंदर एक्चुअली ये एलिमेंट होता है। तो हमें जो ऑब्जेक्ट मिलता है, ऑब्जेक्ट में एक की होती है टारगेट जिससे हमें वो एलिमेंट मिल सकता है, बट हमें उस एलिमेंट का काम नहीं करना। अब क्योंकि क्या है, अगर आप देखोगे तो ये एक एरे मिल रहा है हमें, क्योंकि हमने एक ही एलिमेंट पे हमने इस ऑब्जर्वर को अटैच किया है। इस तरीके से ऑब्जर्वर डॉट ऑब्जर्व हमने एक ही सिंगल एलिमेंट पास किया है। बट ऐसा भी हो सकता है कि मैं सेम ऑब्जर्वर को इस पर्टिकुलर डिव पे भी अटैच कर दूं। तो हमें यहाँ पे फिर उस केस में ये तो लूप के अंदर है तो हमें बेसिकली बहुत सारे ऑब्जर्वर देखने को मिल जाएंगे, बट ये एरे में आता है, हमें लिस्ट मिलता है क्योंकि हमने एक ही जगह अटैच किया है। इधर हम एक ही एलिमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसीलिए एक एंट्री है ऑब्वियसली इसमें। तो क्योंकि इसमें एक ही एंट्री है तो मैं बहुत ही ईजिली इसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको डीस्ट्रक्चर कर लेता हूँ एंटिटी को इस तरीके से, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ व्हाट एंटिटीज़, राइट, क्योंकि मैं एंटिटी से एंटिटी को डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक ही जगह मैंने किया है तो फर्स्ट एलिमेंट ही चाहिए मुझे। अगर आपने मल्टीपल जगह सेम ऑब्जर्वर को यूज़ किया है तो आपको यहाँ पे कुछ एक लॉजिक लिखना पड़ेगा फिल्टरिंग का, कि अगर एलिमेंट की आईडी, क्योंकि आपके पास टारगेट भी आ रहा है, टारगेट में आप चेक कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मुझे ये लॉजिक रन करना है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मुझे ये लॉजिक रन करना है। बट अब क्योंकि हमें पता है कि हमने इधर ही इसको अटैच किया है तो हम सिंगल एंटिटी पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या चेक करना है। हमें बस ये चेक करना है कि अगर ये एंटिटी इज इंटरसेक्टिंग
इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये एंटिटी यूज़र के व्यू पोर्ट में आ रही है। अगर ये व्यू पोर्ट में आ रही है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस फेच डेटा को कॉल करना है। तो फेच डेटा को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम चीज़ करनी है। तो हम यहाँ पे हैंडल लोड मोर को कॉल कर देंगे, राइट। हैंडल लोड मोर हमने यहाँ से कॉल कर लिया। अब उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, राइट। हम बस इतना ही करना चाहते हैं। ये करने के बाद हमारा यूज़र अपडेट हो जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएगी। बट हम ये भी वी ऑल्सो वांट टू मेक श्योर कि जब हम ये कर रहे हैं, राइट, हम यूज़र को बार बार अपडेट कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर हमें एम्प्टी, क्योंकि एट दी एंड हमें एम्प्टी यूज़र एरे मिलने लगेगा जब हम पूरा स्क्रॉल कर लेंगे, हम सारा का सारा डेटा क्वेरी कर लेंगे, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर इसकी लेंथ है, बेसिकली अगर इसमें डेटा आ रहा है, तभी हम ये पर्टिकुलर चीज़ करना चाहते हैं, जो कि है ये, राइट। अदरवाइज हम इसको बार बार क्वेरी करके और यूज़र की अपडेट बिना वजह नहीं अपडेट करना चाहते हैं, मतलब यूज़र की स्टेट बिना वजह अपडेट नहीं करना चाहते हैं। और मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि लोडिंग मुझे जनरली जब डेटा पूरा लोड हो जाए उसके बाद फॉल्स करना ज़्यादा ठीक लगता है, वरना इसका कुछ इफेक्ट नहीं है, क्योंकि यूज लाइक स्टेट अपडेशन बैचेज में होता है, मतलब एक एक करके नहीं होता है। तो ये चीज़ इतना ठीक है। एंटिटी इज़ नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली कहीं कुछ इशू है। ये कहाँ पर है? एंटिटीज, आई थिंक ये चलना चाहिए। ओके, देयर इज सम इशू। मत समझता, डेटा अनडिफाइंड। ओके ओके, फेच डेटा में मुझे लेंथ भी भेजनी है। सॉरी, आई थिंक आई मिस्ड दैट मे बी, बट मैंने एक्चुअली इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है skip 0, तो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ओके, आई थिंक मुझे यहाँ पे इसको async मुझे यहाँ पे यूजर्स डॉट लेंथ को पास करना है। तो अब मेरे पास ये डेटा शो हो रहा है। अब जैसे ही मैं नीचे करूँगा स्क्रॉल, तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली API कॉल कर रहा है, राइट। ये ऑटोमेटिकली कॉल कर रहा है। और यहाँ पे कुछ तो भी छोटा सा इशू हो रहा है। लेट्स सी, इज करेक्ट रिस्पॉन्स, handle this true, await false, which is correct. So let's see कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि ये सैंडबॉक्स का भी इशू हो सकता है, राइट। और हम यहाँ पे देखेंगे कि नेटवर्क टैब में क्या कॉल्स जा रहे हैं, हम किस तरीके से कॉल कर रहे हैं वो समझते हैं अभी। तो यहाँ पर मैं इसको एक बारी और रिफ़्रेश करता हूँ। अब रिफ़्रेश करने के बाद क्या होगा कि मुझे ये कॉल्स देखने को मिले, क्योंकि बेस्ड ऑन द लेंथ, क्योंकि अब लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो मुझे यहाँ पर टॉप, सॉरी, प्रीव्यू स्किप 10, मुझे एक्चुअली पेलोड को चेक करना है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे 10 स्किप किए हैं इधर मुझे इनिशियली। तो मेरे पास यहाँ पे 20 रिजल्ट्स हैं। अब जब मैं और स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मेरे पास काफ़ी सारे कॉल्स जा रहे हैं इधर, राइट, काफ़ी सारे कॉल्स जा रहे हैं। तो वो समझते हैं कि मुझे इतने कॉल्स नहीं करने हैं, तो मुझे ये भी करना है कि जो पुराने ऑब्जर्वर्स अटैच्ड हैं मैं उनको भी क्लीन करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे रिटर्न, थोड़ा सा इशू करेगा इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे इनको क्लीन कर लेता हूँ, विच इज़ हाउ। यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा इफ़ दिस थिंग इज स्टिल अवेलेबल, राइट। अगर ये अभी भी अवेलेबल है तो आई वांट टू से ऑब्जर्वर डॉट अनऑब्जर्व,
ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। तो इस तरीके से करने से ये क्लियर हो जाना चाहिए। और लेट्स सी कि मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। तो मुझे ये कॉल्स देखने को मिले, मैंने स्क्रॉल नीचे किया, मुझे एक और देखने को मिला, फिर मैंने और स्क्रॉल किया, एक और कॉल हुआ, फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, एक और कॉल हुआ, और मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, एक और बार ये कॉल होगा। तो इसी तरीके से ये कॉल करता जाएगा जैसे जैसे मैं नीचे अब स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्योंकि वही चीज़ हो रही है कि वो जो बटन है वो ऑटोमेटिकली बस ट्रिगर हो जा रहा है। ऑब्वियसली हम लोग कुछ इस तरीके से मिमिक नहीं कर रहे हैं कि इस बटन पे जाके हम क्लिक करें और समथिंग, बट हमने ये एक ऑब्जर्वर लगा लिया है कि जैसे यूज़र नीचे आता है वो पर्टिकुलर अरेंजमेंट जैसे व्यू पोर्ट के अंदर आएगा, हमें ये फंक्शनैलिटी को ट्रिगर कर देना है। अब मैं वापस से यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूँगा दोबारा, ये इसी तरीके से चलता रहेगा। लेट मी रिफ्रेश दिस, लाइक क्लियर दिस। अब ये जो कॉल हुआ है हमने कितना स्किप कर दिया, 120 हम स्किप कर सकते हैं, अभी स्किप कर चुके हैं। और स्क्रॉल करते जाते हैं, डेटा आता जाएगा, डेटा आता जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद अब डेटा स्टॉप हो चुका है। अब मैं वापस से अगर ऊपर जाता हूँ, क्योंकि अब इज इंटरसेक्टिंग फॉल्स हो चुका है, क्योंकि अभी वो मेरे व्यू पोर्ट में नहीं है, बट जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा अब वो मेरे व्यू पोर्ट में आ गया, इसीलिए एक और एपीआई कॉल हुआ। अब क्योंकि मुझे और एडिशनल डेटा नहीं मिल रहा है तो इसीलिए ये और को इसीलिए ये वहीं का वहीं है, और भी डेटा कोई अपेंड नहीं हो रहा है। बट इसीलिए हमें यहाँ पर एपीआई की मदद लेनी होगी। एपीआई में हमें टोटल या फिर हमें कुछ एक पर्टिकुलर ऐसा वैल्यू चाहिए जहाँ पर हम ये पता लगा सकें कि अब टेबल में डेटा ख़त्म हो चुका है। तो हम अब इस लॉजिक को किस तरीके से रोक सकते हैं, क्योंकि अगर यूज़र ने सारे रिजल्ट्स क्वेरी कर लिए हैं लेकिन हम फिर भी कॉल्स करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि टेबल में डेटा अवेलेबल है कि नहीं, तो इसीलिए डेटा अगर एपीआई में कुछ इस तरीके की वैल्यू आ रही है टोटल और समथिंग, तो हम यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर स्किप और टोटल इक्वल हो जाते हैं या फिर मेरे यूज़र एरे में जितना डेटा है वही टोटल डेटा है, अगर उतने ही रिकॉर्ड्स हैं, तो फिर मुझे एपीआई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है उस केस में। तो हम इस तरीके से बेसिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि इसका अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से लॉजिक बिल्ड होता है इस चीज़ के लिए, और इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर एपीआई, राइट। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको आई होप यू विल बी एबल टू यूज़ दिस इन योर प्रोजेक्ट और समवेयर। इसका यूसेज बेसिकली इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग में होता है। इस तरीके से भी होता है कि लेट्स से कि अगर आपके पेज में कोई एनिमेशन है और वो एनिमेशन आप बेसिकली ट्रिगर करो या ना करो, वो डिपेंड करता है कि अगर वो एनिमेशन आपने रन किया तो क्या यूज़र उस एनिमेशन को देख भी पाएगा, क्योंकि हो सकता है वो व्यू पोर्ट के अंदर ही ना हो। तो वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है जो कि आप अवॉइड कर सकते हो। बाकी आप इस डॉक को पढ़ सकते हो जो कि आपसे नहीं खुल रहा है। लेट मी गो बैक एंड सी। तो बेसिकली वो मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा था कि ये खुल जाए। लेट मी रिफ्रेश दिस, आई होप ये जाए ना। तो वो MDN पे जाके आप इसको और पढ़ सकते हो, तो वहाँ पे यूज़ केसेस भी दिए हुए हैं कि किस 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 जगह ये यूज़ होता है, तो वो देखा जा सकता है एक्चुअली। बट आई होप दिस वॉज यूजफुल टू यू गाइज। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।